प्रवीण कुशवाहा साहब के लिए मैं आज इसलिए खड़ा हूं कि मैं इन्हें तब से जानता हूं जब जामिया के बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई थी और पूरा देश जामिया की हिमायत में खड़ा हो रहा था, तो मैंने उस जगह पर प्रवीण कुशवाहा को भी खड़े देखा था। इसलिए हम आया हूं कि मैंने देखा था कि जब आप आंदोलन कर रहे थे अपने घरों के बाहर निकल करके कड़की ठंड में, उस वक्त भागलपुर में एक आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करके प्रवीण भाई खड़े थे। इससे आप खड़ा हूं, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। मैंने एक विधायकी का चुनाव नहीं है ये, आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है। नहीं मेरे भाई, ये दरअसल इस बात का चुनाव है, ये तय करने का चुनाव है कि आने वाले दिनों में पटना से लेकर के दिल्ली की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचलना चाहते हैं, या वो लोग बैठेंगे तो संविधान के हिसाब से मुल्क अब्दुल इमाम साहब बोल रहे थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे वो नीतीश कुमार की। सबसे पहचानने में भूल हुई थी, आपसे भी हुई, हमसे भी हुई, लालू जी से भी हुई, भूल हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो अक्सर जब नीतीश जी का आजकल चेहरा देख रहा हूँ ना, मुझे किसी का शेर याद आ जाता है कि देखने में रंग उसका जाहिरा नीला था, देखने में रंग उसका जाहिरा नीला था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहराए नीतीश पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। ऐसा लग रहा है कि उनका चुनाव थी वो उन्हीं का टिकट का काम हो गया है। आजकल ऐसी हालत हो गई है, 31 साल के एक नौजवान ने अपनी मेहनत से, अपनी भागदौड़ से कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के, लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर के वो हालत कर दी है कि चाहे पटना की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो या दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो, दोनों की आंखों में भय है और ये बता रहा है कि तेजस्वी तय है। सरकार बदलने जा रही है। मैंने कहा कि ये महज एक विधायक चुनने का चुनाव होता तो मैं आपके बीच में इस तरह से अपना दामन फैला के नाम खड़ा होता। पटना वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग आपको बतलाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको तमाम चीजों की दुहानियां भी देंगे, लेकिन मेरे भाई मैं आज आपसे इसलिए अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं कि जब आपके खिलाफ कानून बन रहा था और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, तो 3 डिग्री टेम्परेचर में राजघाट पर मैं बैठा था राहुल गांधी के साथ, मैं बैठा था प्रियंका जी के साथ, मैं बैठा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, मैं बैठा था सोनिया जी के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी उस वक्त। मुझे याद है वो लम्हा कि जब मैं बिहार के तमाम सब्जी बाग से लेकर के, दरभंगा से लेकर, सिवान से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, अररिया से लेकर, किशनगंज से लेकर के फिर पटना के सब्जी बाग का सफर कर रहा था आंदोलनों के दौरान, तो मुझे याद है अररिया के स्टेडियम के उस प्रोग्राम में खड़े होकर के तेजस्वी जी ने ललकार के कहा था कि कुछ भी हो जाए, ये जो देश का संविधान बदलना चाहते हैं इन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बहुत बड़ी लड़ाई है ये, मकसद बहुत बड़ा है, इस मकसद को समझना पड़ेगा। ये चुनाव सिर्फ प्रवीण कुशवाहा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ नंद किशोर को हराने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत बड़ा है। ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले हिंदुस्तान में हमारे आपके बच्चे खुली फजा में सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस बात का चुनाव है। और जब लड़ाई बड़ी हो तो मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती। यहाँ तमाम नौजवान साथी खड़े हैं, हो सकता है कि कुछ शिकायतें नहीं हो किसी पार्टी से, हो सकता है राजद से कुछ शिकायत नहीं हो सकता है कालांतर में कांग्रेस से भी आपको कोई शिकायत नहीं हो, लेकिन मेरे भाई जब लड़ाई खड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती, कुर्बानियां देनी पड़ती है। आज कुर्बानी दोगे तो आने वाले 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे इस मुल्क में, इस माहौल में
करेंगे। ऐसा हालात जो है वो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। गाँव में जो नफरतें भरी हुई है उसे भी महसूस कर रहे हो। अफजल इमाम साहब को मैं सुन रहा था तो मुझे खुशी भी हो रही थी। नाम भी अफजल है और कोई अफजल इंसान जब इमामत कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है आपकी, कोई और अच्छी बात है। यहाँ पर सदारत कर रहे हैं अफजल साहब, पूर्व महापौर संतोष मेहता जी हैं, अवधेश यादव जी हैं, परवेज अहमद साहब हैं, सुजीत कुमार साहब हैं, इकबाल सर प्रिंसिपल हैं जो वो यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर अनवर इमाम साहब हैं, करीम साहब हैं, असगर इमाम साहब, शू मेहता जी, ललन जी और E.A. रहमान साहब। सबके नाम लेने भी जरूरी हो जाते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकातें भी एक ताल्लुकात के सिलसिले जुड़ते हैं। मैं आज गया था, वजीरगंज था, फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। 4-5 सभाओं में और रहूंगा। मेरे भाई, सितम की हद से गुजर कर तलाश करती है, सितम की हद से गुजर कर तलाश करती है, कोई बला हो मेरा घर तलाश करती है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते शबनम की पेशकश ना करो, हमारी प्यास समंदर तलाश करती है। 30 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के वोट डालने के लिए, ईवीएम की बटन दबाने के लिए आम के पंजे की बटन दबा रहे होंगे तो आप एक विधायक नहीं चुन रहे होंगे, आप पटना की गद्दी के लिए मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। आपका बिना क्या एक वोट तेजस्वी को वापस लाएगा। लालू जी की 9 तारीख को जमानत होनी है, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। अगर चूक गए तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो बड़े खुरापाती लोग हैं, वो कोई भी बदमाशी कर सकते हैं, ऐसी भी बदमाशी कर सकते हैं कि लालू जी को जेल से बाहर ना आने दें। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोई गलती मत करिएगा। एक मौजूद यहाँ पे एक नौजवान आज से प्रवीण कुशवाहा बन के चुनाव लड़ेगा। अकेले ये चुनाव नहीं जीत सकते, अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आपको महागठबंधन के लिए आज से प्रचार करना पड़ेगा। मैं अपना दामन फैला के आपसे कह रहा हूँ, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े शातिर लोगों से पाला पड़ा है, ऐसे शातिर लोगों से पाला पड़ा है कि एक ऐसी बीमारी जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज बना ही नहीं, उसकी भी वैक्सीन बांट रहे हैं। भाजपा ही कह रहे हैं कि वैक्सीन देंगे फ्री में। अरे भाई, वैक्सीन बांट के वोट मांग रहे हो या फिरौती मांग रहे हो? लेकिन मैंने तो आज ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी जी, बिहार की फुजाएं बता रही है कि इस बार न कोई वैक्सीन काम आएगी न ईवीएम मशीन काम आएगी। अब नीतीश जी इस बार फंस गए। नीतीश जी को मोदी जी ने निपटाने का पूरा प्लान बना लिया, कहने के लिए गठबंधन है उनका। आप इस बात को इस तरह समझिए कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो मुझे तुरंत समझ रहा है कि नीतीश की लंका में आग लगाने के लिए इसी वाले हनुमान जी को बुला रहे हैं। डर तो लगे कि आप घर के चिराग से आप देख लीजिएगा, इसीलिए चिराग जी छोड़े गए हैं, क्योंकि भाजपा का मकसद, नीतीश जी ने अब तक बहुत बार पलटी मारी, बहुत बार चाणक्य दिखाई, लेकिन नीतीश बाबू इस बार फंस गए और उनको हार मारेगी। उन मजदूरों की, उन गरीबों की, उन पैदल चलते हुए लोगों की, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि जहां वो वहीं रहो, बिहार में घुसने